अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो में बात करेंगे साउथ एशियन स्टूडेंट्स की मोस्ट फेवरेट यूनिवर्सिटी, मोस्ट इन डिमांड यूनिवर्सिटी विच इज़ हर्फोशायर यूनिवर्सिटी एंड आई हैव नो क्लू व्हाई इज दिस वेरी फेमस अमंग साउथ एशियन स्टूडेंट्स। उसको जानने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उसके निटी ग्रिटीज को डिस्कस करेंगे कि आया उसकी लोकेशन क्या है और उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट और अदर रिक्वायरमेंट्स इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लेकर, और उसके अलावा उसका पेमेंट प्लान क्या है जो कि अब डिफरेंट हो चुका है। पहले जैसा फ्लेक्सिबल नहीं है। मैं भी शायद पहले बहुत फ्लेक्सिबल था। 9 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट प्लान था, इसलिए वो वेरी फेमस थी। और उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट वेरी फ्लेक्सिबल थी, बहुत सारे टेस्ट एक्सेप्टेबल थे हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में, मे भी इसलिए। लेकिन इसको फर्दर ऑन डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक सब्सक्राइब का बटन जो मेरे चैनल के नीचे ही आपको शो रहा हो, वीडियो के नीचे, वो आपने लाजमी प्रेस करना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी हर्टफोर्डशायर को एम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले पता होना चाहिए कि उसकी प्रोज एंड कॉन्स क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। आपको बताते हैं हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी के बारे में। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट प्लान के बारे में, क्योंकि हर स्टूडेंट पेमेंट प्लान को लेके ही वरीड है। सितंबर 23 को लेकर, उससे ऑनवर्ड जिन भी लोगों ने प्लान करना है, यूनिवर्सिटीज़ का वो उस तरह से सिस्टम नहीं रहा कि वो पहले आपको 1,000 पाउंड या 2,000 पाउंड आपको इनिशियल लेकर आपको फिर इंस्टॉलमेंट प्लान पर लगा दे और इनरोलमेंट पे भी कोई पैसे ना ले। अभी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि अभी आपको 65% एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट आपको यूनिवर्सिटी को देना होगा। दैट मीन्स इसके बगैर आपको पीआरपी कार्ड नहीं मिल पाएगा। 65% ऑफ द टोटल अमाउंट। अच्छा, अभी यूनिवर्सिटी महंगी भी काफ़ी हो गई है, विच इज़ 15,000 टू 16,000 पाउंड। और इसमें कोई एज सच सिग्निफिकेंट स्कॉलरशिप भी नहीं है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आसानी से एम कर सके। अच्छा, उसके बाद भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही अब। अगर आप अभी अगर सितंबर को एम कर रहे हैं और सितंबर में जाएंगे, तो फिर आपको सितंबर में ही इनरोलमेंट के टाइम 65% देनी है, और जनवरी तक आपको फुल पेमेंट करनी होगी। अक्टूबर तक चूंकि आपके पास इनरोलमेंट का टाइम होता है, तो मिड ऑफ अक्टूबर तक आप 65% पे करेंगे, एंड द रिमेनिंग जो 35 है वो आपको विद इन 3 मंथ्स, विद नो टाइम। मैं तो इसको फ्लेक्सिबल टाइम नहीं कंसिडर करता। 3 मंथ के अंदर ही आपको पेमेंट सारी क्लियर करनी पड़ेगी। सो अब उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसके पेमेंट प्लान में। सो बी वेरी श्योर वाइल यू चूजिंग हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी। ये को मार्केटिंग में नहीं कर रहा है हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी की, बल्कि आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आगे चल के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं पेमेंट प्लान को लेके। ये ना हो कि आप पहले गए हुए दोस्तों की रिकमेंडेशन पे आप हर्टफोर्डशायर में आ जाएं, और आपको वो इंस्टॉलमेंट प्लान जो पहले देती थी यूनिवर्सिटी, 9 मंथ तक का इंस्टॉलमेंट प्लान मिलता था, अब उस तरह की कोई बात नहीं रही। अब इंस्टॉलमेंट प्लान का पेमेंट प्लान इंटायरली चेंज हो चुका है। अनदर थिंग इज आइलेट्स की रिक्वायरमेंट है। आइलेट्स की रिक्वायरमेंट्स की बड़ी वेरिएबल है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी हैं जहाँ आपको 6.0 विद 5.5 पे एडमिशन मिल जाएगा, विच इज़ MSc डिजिटल मार्केटिंग। एक ऐसा कोर्स है जो मेरे जहन माइंड में है, जो आपको 6.0 विद 5.5 में मिल जाएगा। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के हर कोर्स की आइलेट्स रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मास्टर्स में बिजनेस में सारे कोर्स 6.0 5.5 पे ही मिलेंगे, लेकिन कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसमें आपको 6 बैंड ओवरऑल चाहिए, यानी हर एरिया में आपको 6 बैंड चाहिए। कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसमें आपको 6.5 विथ 5.5 चाहिए। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपको 6.5 विद नॉट लेस देन 6.0 इन वन एरिया और नॉट लेस देन 5.5 इन अदर एरियाज आपको चाहिए। सो हर कोर्स की आइलेट्स रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। दिस इज़ वेरी ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने पता नहीं क्यों ऐसा स्ट्रिक्ट मैया रखा है डिफरेंट कोर्सेज पर। तो ये आपको हर कोर्स से पहले देखना पड़ेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, ऑक्सफोर्ड में अभी, सॉरी, ऑक्सफोर्ड से पहले अंडर ग्रेजुएट में आपको 6.0 विद 5.5 ही चाहिए, दैट इज़ डेफिनेट। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट में बहुत वैरायटी है। आपको हर कोर्स को पहले चेक करना पड़ेगा कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, इसके साथ ही द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन कौन से ऑनलाइन जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हैं वो एक्सेप्ट करती है ये यूनिवर्सिटी। वन ऑफ देम इज़ ऑक्सफोर्ड, वो तो एक्सेप्ट कर रही है। अनदर वन इज़ माई फेवरेट विच आई हाईली रिकमेंड नाउ, दैट इज़ द पासवर्ड टेस्ट। वो यहाँ भी एक्सेप्टेबल है, एज आई सेड इन माई लास्ट वीडियो, कि पासवर्ड टेस्ट बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल है। जैसे कि पहले लैंग्वेज सर्च था या ऑक्सफोर्ड था, अभी 70% यूनिवर्सिटीज़ में और 60% यूनिवर्सिटीज़ में पासवर्ड टेस्ट ही एक्सेप्टेबल है, जो कि ऑनलाइन इंग्लिश टेस्ट में सबसे लीडिंग है इस टाइम, लीडिंग नंबर्स में है। सो पासवर्ड टेस्ट है, ऑक्सफोर्ड टेस्ट है, आइलेट्स इंडिकेटर इज स्टिल एक्सेप्टेबल, आप उसको भी कर सकते हैं। और बाकी आइलेट्स और पीटी तो है ही है, वो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए। अच्छा, बात करते हैं इसकी अदर जो मेजर एंट्री रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट है, इंडियंस के लिए डिफरेंट है। सो आई विल स्टार्ट विद द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, क्योंकि बैचलर में उनको, बैचलर में आने के लिए उनको कम से कम 70 to 75 चाहिए
इंटरमीडिएट में, और इसी तरह इंडियन स्टूडेंट्स को 60 to 70% नंबर चाहिए इसमें एडमिशन सिक्योर करने के लिए इंटरमीडिएट में, यानी कि आपकी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन जो भी है आपकी, उसमें आपको इंडियन स्टूडेंट्स को 60 to 70 और पाकिस्तानी स्टूडेंट को 70 to 75% मार्क्स चाहिए। अच्छा, प्री मास्टर्स में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के अगर 50% मार्क्स हैं मिनिमम, 50 to 55%, तो वो एडमिशन ले सकते हैं प्री मास्टर में। लेकिन प्री मास्टर्स इनका कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, विच इज़ रन बाय नेविटास ग्रुप। अच्छा, इंडियन स्टूडेंट्स को भी अगर उनके 40% अबव मार्क्स हैं तो वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 40% to 55% अगर उनके मार्क्स हैं तो वो प्री मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट मास्टर्स में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मास्टर्स के लिए इंडियन स्टूडेंट्स के भी और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के भी लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, विच इज़ 55% और 2.5 आउट ऑफ 4 CGP अगर आपके मार्क्स हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट में जा सकते हैं। अगर आपके 55% नहीं है फॉर बोथ इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, अगर आपके 55% नहीं है 4 ईयर बैचलर्स में, तो फिर आपको प्री मास्टर्स से शुरू करना पड़ेगा। और वो मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अगर 50% से भी कम है तब तो वो प्री मास्टर्स के लिए भी एलिजिबल नहीं है, और इंडियन स्टूडेंट्स अगर 40% से भी कम है तो वो प्री मास्टर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये इनकी कुछ रिक्वायरमेंट थी। उसके अलावा फाउंडेशन ईयर जो उनका यूनिवर्सिटी सॉरी कॉलेज ऑफर करता है नेविटास का, वो भी आपका जो है वो कॉलेज लेगा फुल फीस के साथ। तो उसमें थोड़ी आइलेट्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी है और नंबर्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी है, दैट इज़ नॉट वेरी रिकमेंडेड। उसकी वजह ये है कि वो फुल फीस इन डिमांड करते हैं आपसे इन एडवांस में। अच्छा, अनदर क्वेश्चन इज़ वेरी कॉमन दीज डेज कि गैप कितना यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। अच्छा, बैचलर में तो गैप यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी एक्सेप्ट मोर देन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के अलावा यूनिवर्सिटी गैप एक्सेप्ट नहीं करती अभी इंटरमीडिएट के बाद बैचलर के लिए। मास्टर्स के लिए तो आप ये यूनिवर्सिटी आपका 8 ईयर्स का, 9 ईयर, 10 अप टू 10 ईयर्स का गैप भी एक्सेप्टेबल है, डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल एज वेल। ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रोफाइल काफ़ी वीक हो और आप फिर 10 ईयर्स का गैप क्लेम करना चाह रहे हो यूनिवर्सिटी के साथ। यूनिवर्सिटी इज़ वेरी सब्जेक्टिव ऑन दिस मैटर कि वो उसमें देखेगी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स कि आपकी प्रोफाइल को लिया जाए विद 10 ईयर एक्सपीरियंस या नहीं, या आपका 10 ईयर एक्सपीरियंस था कैसा, किस लेवल का था। तो ये थी वीडियो आज की हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी के बारे में। आई ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग जो कि स्टूडेंट के बारे में कंसर्न है। एक चीज़ उसकी लोकेशन है जो मैंने बताया था कि चूँकि ये लंदन के पास है लेकिन लंदन की बाउंड्री से बाहर है, मे बी दिस इज़ द रीज़न कि वो काफ़ी फेमस है। आपको जो अकोमोडेशन चार्जेस हैं वो लंदन के नहीं पड़ते, आपको लंदन के चार्जेस नहीं देखने पड़ते, वो मेंटेन नहीं रखने पड़ते, बल्कि आपको आउट ऑफ लंदन के। लेकिन बेनिफिट इज़ दैट कि बिल्कुल ये लंदन की बाउंड्री पर है, तो आपके लिए लंदन आना जाना वहाँ रहना इज़ वेरी ईजी, वेरी कन्वीनियंट। उसके साथ ही एक अदर एशियन पॉपुलेटेड एरिया है विच इज़ ल्यूटन, तो आप वहाँ भी मूव ऑन हो सकते हैं इस यूनिवर्सिटी को। मे बी शायद इसी द रीज़न कि यूनिवर्सिटी काफ़ी पॉपुलर है अमंग साउथ एशियन स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको अखराजात जो एक्सपेंसेस हैं वो लंदन वाले नहीं पड़ते, लेकिन आपको जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो सारे आपको लंदन वाले मिलते हैं, क्योंकि आप लंदन की बाउंड्री के पास ही रह रहे होते हैं। मे बी दिस इज़ द रीज़न, ये इसकी लोकेशन है बेसिकली। अगर आपको ये लोकेशन चाहिए, तो अगर आपको फाइनेंसिस डिस्टर्ब नहीं करते, इसके फाइनेंसिस आपका कंसर्न नहीं है, तो दिस इज़ द राइट यूनिवर्सिटी, फिर आपको इसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैं ना दे सका हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, विच एवर चैनल यू लाइक, आप उस चैनल के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।